तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर जेई में आए हुए क्वेश्चंस। अभी तक इससे पहले के सभी सेशंस में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है हम लोगों का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। ट्रिग्नोमेट्री के सभी कंसेप्ट हम लोगों ने जो जेई मेंस में कंसीडर होते हैं, पूरा सिलेबस हम लोग कवर कर चुके हैं। ओके, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं इस सेशन से आगे, अभी हम लोग जेई मेंस में आए हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर जो स्टडी मटेरियल मैंने दिया हुआ है सभी लोगों को, ओके, तो वहां से हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये जेई मेन 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके अंदर यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, द फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, है ना। इस तरह के क्वेश्चन जेई में बहुत बार पूछे जाते हैं। एक इंटरवल दिया हुआ होता है और एक इक्वेशन दी हुई होती है, और उस पर्टिकुलर इंटरवल में गिवन इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है ऐसा दिया होता है। तो देखो यहाँ पे लिखा है 1 प्लस साइन की पावर 4x बराबर cos स्क्वायर 3x। अब देखो हम लोगों ने सभी मेथड पढ़ लिए हैं। जेई में आए हुए क्वेश्चन को देखने के बाद हम लोगों को डिसाइड करना होता है कि जितने भी मेथड हम लोगों ने सॉल्व किए उनमें से यहाँ पे कौन सा अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग बाउंड्रीज मेथड यूज कर सकते हैं, क्योंकि देखो लेफ्ट हैंड साइड जो है, लेफ्ट हैंड साइड, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है 1 प्लस साइन की पावर 4x। अब देखो कुछ भी हो जाए, ये वैल्यू जो है लेफ्ट हैंड साइड, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी। इसकी मिनिमम वैल्यू 1 होगी। क्यों? क्योंकि देखो साइन की पावर 4x है, वो ऐड हो रहा है, वो मिनिमम क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, और मैक्सिमम तो 1 तक होगा। तो 0 से 1 के बीच की क्वांटिटी 1 में ऐड होगी, तो 1 से ज्यादा हम लोगों को आंसर मिलेगा, बट ये 1 से तो बड़ा होगा। इसी तरीके से अगर हम लोग राइट हैंड साइड के बारे में बात करें, तो राइट हैंड साइड हमारा cos स्क्वायर 3x है, तो राइट हैंड साइड ग्रेटर देन इक्वल टू हम 1 बोल सकते हैं, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू की जो मैक्सिमम वैल्यू वो कितनी, सॉरी मिनिमम वैल्यू कितनी है 1, और राइट हैंड साइड वाले की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है 1। मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल तभी हो सकती है जब इन दोनों की वैल्यू इक्वल हो। ये तो सिंपल सी बात है ना भाई, लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर है, मतलब दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो दोनों की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 यहाँ पे होनी चाहिए, और दोनों की एक साथ वैल्यू 1 होनी चाहिए, तभी जाके ये जो इक्वेशन है वो वैलिड होगी और कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 1 प्लस साइन की पावर 4x इज इक्वल टू 1, एंड दूसरी इक्वेशन साथ में ही हम लोगों को क्या चलेगा, cos स्क्वायर 3x इज इक्वल टू 1, ये दोनों होने चाहिए 1। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं साइन की पावर 4x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो cos 3x का हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो cos 3x का जो फॉर्मूला रहता है वो क्या होता है, 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x, और इस पूरे का ये होल स्क्वायर है, क्योंकि cos स्क्वायर 3x है, हमने तो cos 3x का फॉर्मूला लगाया ना, तो बराबर ये कितना लिखा हुआ है 1। साइन की पावर 4x है ना, ये सब जो है एंड में चल रहा है, मतलब ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइन x बराबर 0, और यहाँ से अगर मैं cos x कॉमन ले लेता हूँ, cos x, तो ये cos स्क्वायर x आएगा बाहर आके, है ना। तो अंदर क्या बचेगा हम लोगों को, cos x कॉमन आने पे 4 cos स्क्वायर x, जिसको मैं लिख देता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3, ओके, और इसका होल स्क्वायर इजिकल टू 1। अब देखो यहाँ से साइन एक्स इजिकल टू 1 है, यही अगर मैं राइट हैंड साइड के अंदर यूज करता हूँ, तो राइट हैंड साइड के अंदर मुझे यूज करने पे यहाँ पे देखो वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 माइनस 0, तो ये हो जाएगा 4, 4 माइनस 3 मतलब 1 का स्क्वायर। तो ये राइट हैंड साइड वाली जो इक्वेशन है एंड के बाद वाली हो जाएगी cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, और लेफ्ट में तो हम लोगों का क्या चल रहा है, साइन एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखो जो x है वो किस इंटरवल में हम लोगों को फाइंड करना है, सिर्फ और सिर्फ -5π/2 से 5π/2 तक। ओके, तो देखो साइन एक्स बराबर 0 मतलब x इज इक्वल टू एन पाई होता है। तो x की वैल्यू हम लोग देखो क्या क्या यहाँ पे ले सकते हैं, 0 यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं, प्लस माइनस पाई हम लोग कंसीडर करते हैं, और देखो cos पाई -1 होता है, तो cos पाई का होल स्क्वायर -1 होगा, तो ये वैल्यू भी कंसीडर की जा सकती है। इसी तरीके से प्लस माइनस 2 पाई भी हम लोग यहाँ पे वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं। तो टोटल हम लोगों के पास यहाँ पे देखो 1 और 2 3 4 5, तो यहाँ पे हम लोगों को टोटल 5 वैल्यू मिलेगी। तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन कितने होंगे, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन विल बी 5। सो ये क्वेश्चन हम लोगों के पास 2019 में आया हुआ है, पूछा हुआ है। ये इस तरह का क्वेश्चन दोबारा रिक्रिएट हो सकता है, और ये इंटीजर टाइप में भी यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि इसका आंसर इंटीजर टाइप का है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अभी हम लोग। अगेन मैंने बोला देखो हम लोगों को कुछ ना कुछ x की वैल्यू दी हुई होती है, यहाँ पे x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 2 पाई के बीच में। देन नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो,
cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x प्लस cos 4x बराबर 0। तो ये जेई मेन 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके कितने रियल सॉल्यूशन है जो 0 से 2 पाई के बीच में लाई करते हैं? तो देखो ये ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन है, ये एक सिंपल ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन नहीं है, हम लोग यहाँ से डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते। सो वी हैव टू कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू सिंपल ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन लगाने के लिए यहाँ पे हम सम से प्रोडक्ट यूज करेंगे, क्योंकि लास्ट में हमारे पास 2 या 3 बातों का मल्टीप्लीकेशन बराबर 0 होता है, तो हम इंडिविजुअली सबको 0 0 बना लेते हैं। तो देखो हम लिख देते हैं यहाँ पे, देखो cos x प्लस cos 3x दोनों साथ में लिख देते हैं 1 और 3 नंबर वाला, और हम लोग लिख देते हैं cos 2x प्लस cos 4x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे cos a प्लस cos b का अगर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 cos cos, तो ये 2 cos cos से कितना हो जाएगा 2 cos 2x इंटू cos x प्लस यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लग जाएगा साइन cos c प्लस cos d का 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 cos 6/2, मतलब ये हो जाएगा 3x इंटू cos x। तो देखो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 2 cos x कॉमन आ रहा है, तो अगर हम 2 cos x कॉमन ले लेंगे तो अंदर हम लोगों के पास बचेगा cos 3x प्लस cos x। अब ये बराबर में क्या चल रहा है 0। अब देखो अगेन हम लोग यहाँ पे क्या रूल अप्लाई करेंगे, वही cos c प्लस cos d वाला यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे जो है वो हम लोगों ने जो कॉमन लिया था कितना लिया है, यहाँ से cos x कॉमन लिया, तो इधर से हम लोगों का बचना चाहिए था cos 2x। ओके, तो ये थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ हो गई है। देखो हम लोगों ने यहाँ से cos x कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचना चाहिए था cos 2x, और यहाँ से cos x कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना बचना चाहिए था 3x। ठीक है, तो ये 2 cos x तो बाहर है, 2 को 0 में जाने दो, 2 को 0 में जाने दो, तो सिर्फ क्या बचेगा cos x बचेगा, और अंदर से आएगा कितना 2 cos cos, तो 2 cos दोनों का एडिशन 5/2 मतलब 5x/2 इंटू दोनों का सब्ट्रैक्शन, मतलब हम लोग लिख सकते हैं cos x/2 बराबर 0। अब देखो यहाँ पे 3 मल्टीप्लीकेशन 0 है, जो 2 है वो तो 0 में चला जाएगा, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं cos x बराबर 0 और cos 5x/2 बराबर 0, और एक हो जाएगा cos x/2 इज इक्वल टू 0। अब देखो हमें जो भी आंसर निकालना है वो किस इंटरवल में निकालना है, 0 से 2 पाई इंटरवल के अंदर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से हम लोग आगे कैसे बढ़ें, कैसे हम लोगों के आंसर आएंगे, तो सबसे देखो पहले हम लोग है ना cos x बराबर 0 को देख लेते हैं। तो cos x बराबर 0 कहाँ कहाँ पर होता है, 0 से 2 पाई इंटरवल के बीच में, है ना। तो यहाँ से तो हम लोग डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, x इज इक्वल टू π/2 होता है एक तो, और एक हो जाता है तुम्हारा 3π/2, जो ग्राफ से भी पता है और ऐसे भी हम लोग पता लगा सकते हैं। अब देखो बात आ गई है cos 5x बराबर 0 की, है ना। तो cos 5x बराबर 0 है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग क्या करते हैं देखो इसको जनरल फॉर्मूला जैसा यूज करते हैं। 5x/2 बराबर हम लोग क्या लिख लेते हैं इसको 2n प्लस 1 इंटू π/2। इसी तरीके से यहाँ से भी हम लोग x/2 बराबर जनरल फॉर्मूला यूज करते हैं, cos थीटा बराबर 0 होने पे थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 π/2 होता है। तो x/2 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 2n प्लस 1 इंटू π/2। अब देखो 2 से 2 कट जाएगा लेफ्ट और राइट में, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2n प्लस 1 π/5, और यहाँ पे हो जाएगा और करके x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू π/2। अब देखो यहाँ पे n की वैल्यू अलग अलग यहाँ पे यूज करते जाओ, तो जैसे n बराबर सपोज करो मैंने 0 रखा, तो हमें x की वैल्यू कितनी मिलेगी π/5, तो ये π/5 चल जाएगी क्योंकि ये 0 से 2 पाई इंटरवल के अंदर हम लोगों को गिवन है। अगर मैं n इज इक्वल टू, देखो मुझे नेगेटिव तो नहीं रख सकता मैं, क्योंकि 0 से पाई पॉजिटिव है ना, जैसे ही -1 रखूंगा तो -5/5 आ जाएगा, तो नेगेटिव नहीं रखनी, तो अब 1 रखते हैं। तो 1 रखने पर ये कितना हो जाएगा 2 + 1, मतलब ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3π/5। अब देखो अगर हम 3π/5 की बात करें तो ये जो वैल्यू है 3π/5 ये भी 0 से 2 पाई के इंटरवल के बीच में, n इज इक्वल टू 2 रखते हैं तो देखें कितना आता है 5π/5। तो यहाँ से हम लोगों के पास कितनी वैल्यू आएगी पाई वैल्यू आएगी, तो हम लोग उसको भी कंसीडर कर लेंगे x इज इक्वल टू पाई, और n इज इक्वल टू 3 भी ट्राई कर लेते हैं। n इज इक्वल टू 3 रखते हैं, यहाँ पे क्या होगा 2 × 3 मतलब 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7π/5, तो एक वैल्यू हम लोगों को 7π/5 भी मिल जाएगी। x इज इक्वल टू 7π/5, ये वैल्यू लिखते जाओ चलती रहेगी ये वैल्यू, क्योंकि ये सब 0 से 2 पाई इंटरवल के बीच में। n इज इक्वल टू 4 रखने पे हम लोगों को कितना मिलेगा 9π/5। अब n इज इक्वल टू 5 पे काम नहीं चलेगा, क्योंकि 5 पे वो 11π/5 हो जाएगा जो 2 पाई से ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से लास्ट वाला जो है उसमें भी अगर मैं x इज इक्वल टू
वैल्यूज रखता हूँ कुछ कुछ, जैसे मान लो मैंने x बराबर 0 रखा तो मुझे क्या मिलेगा, पाई/2 मिलेगा, जो वो तो मुझे पहले भी मिल चुका है ना। तो a की वैल्यू हम दोबारा नहीं लिखेंगे, x इजिकल टू पाई/2, n यहाँ पे क्या रखा हम लोगों ने, n बराबर, n इजिकल टू अगर मान लो 1 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2+1 3 पाई/2, जो भी वैल्यू हम लोगों ने कंसीडर की हुई है पहली वाली इक्वेशन से। अगर n इजिकल टू हम लोग रखते हैं 2, तो यहाँ से 2 रखने से कितना हो जाएगा, ये 5 पाई/2 है ना। तो ये एक नई वैल्यू आई हमारे पास 5 पाई/2। x इजिकल टू कितना आ गया, 5 पाई/2। अब ये 5 पाई/2 जो है ना, ये हमारी 2 पाई से ज्यादा है, तो इस वैल्यू को हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो देखो जो हम कंसीडर कर सकते हैं उन सभी पे मैं क्या लगा देता हूँ, टिक लगा देता हूँ, ठीक है। तो नंबर 1, नंबर 2, देखो ये ऊपर की तरफ हमारी वैल्यू यही है। इसके बाद 5/5, 3 पाई/5, पाई, 7 पाई/5, 9 पाई/5। इसके अलावा हम लोगों का ये जो पाई/2 है तो रिपीट वैल्यू है, 3 पाई/2 भी रिपीट वैल्यू है। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने कितने राइट लगाए हैं उसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 हम लोगों की ऐसी वैल्यूज आ रही है जो इस गिवन इक्वेशन को क्या कर रही है, सेटिस्फाई। तो हमारा आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन विल बी राइट। देखो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो अगर मान लो किसी को आंसर सेट लिखना हो, आंसर, तो x इजिकल टू क्या क्या आएगा सेट के अंदर, लिख सकते हैं क्या हम लोग लिख सकते हैं बिल्कुल। तो क्या क्या लिखेंगे, देखो पाई/2 हम लिख सकते हैं, 3 पाई/2, उसके बाद हो गया पाई/5, 3 पाई/5, और हो गया है पाई, 7 पाई/5 and 9 पाई/5. These are the value of x which satisfying the given equation and lying in interval 0 to 2 पाई। दिस इज इंपॉर्टेंट। वैसे तो इस इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, जनरल सॉल्यूशन, बट गिवन है कि 0 से 2 पाई के बीच में ही बताना है। तो 0 से 2 पाई के बीच में ये सॉल्यूशन यहाँ पे इस इक्वेशन के होंगे, ठीक है। अब देखो, अब क्योंकि हम जेई में आए हुए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का भी हो सकता है, ये रेंज से रिलेटेड क्वेश्चन भी हो सकता है ना। इट कैन बी एनी क्वेश्चन फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को यहाँ पर इस बार बतानी है इस फंक्शन की रेंज। तो यहाँ पे जो ये फंक्शन लिखा हुआ है ये कैसा है, sin² x प्लस कॉस की पावर 4x। अगर sin² x प्लस कॉस की पावर 2x होता तो ये कितना आसान होता, ये 1 हो जाता, और इसकी रेंज कितनी हो जाती, 1। तो ऐसा नहीं है, तो सबसे पहले हम इसको है ना कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये जो cos की पावर 4x है उसको हम साइन में कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं। तो देखिए गिवन एक्सप्रेशन जो है a, वो क्या लिखा हुआ है, sin² x इंटू cos²x। cos की पावर 4x है तो इसको हम लोग लिख देते हैं cos²x इंटू cos²x, और cos²x को लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस sin²x। ओके, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो ये a इजिकल टू कैसा दिखने लगेगा, sin² x प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा cos² x माइनस sin x इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे मैं ना इसको sin2x का फॉर्मूला बनाना चाहता हूँ। sin2x का फॉर्मूला इसलिए बनाना चाहता हूँ क्योंकि देखो ये दोनों तो मिलके 1 हो जाएंगे, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा sin x cos x। तो चलो अगले स्टेप में करते हैं, a इजिकल टू हम लिख सकते हैं 1 माइनस, यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ इसको, 2 sin x cos x, मतलब 2 से तो नहीं 4 से करना पड़ेगा तब जाके ये 2 का स्क्वायर होगा। तो इनटू में क्या लिखना पड़ेगा, 1/4। तो देखो a इजिकल टू हम लोगों के पास क्या आएगा, 1 माइनस 1/4 sin²2x। क्लियर। अब देखो क्योंकि हम लोगों को a की रेंज बतानी है, ये इसकी क्या बतानी है, रेंज। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे जो ये अवेलेबल है हम लोगों के पास sin²x। तो अगर किसी का भी स्क्वायर है sin²x या cos²x, तो ये कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, ये हो सकता है 0 से 1। अब हम लोग इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, -1/4 से। तो ये तो 0 ही रहेगा, साइन क्या हो जाएगा, चेंज, -1/4 sin²2x, और साइन चेंज 1/4, -1/4 से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब हम लोगों को a बनाने के लिए +1 करना पड़ेगा, तो +1 हम लोगों ने ऐड कर दिया, यहाँ पे भी +1 ऐड हो जाएगा, -1/4 sin²2x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस 1/4। अब देखो ये जो बीच वाला एक्सप्रेशन है ये पूरा का पूरा क्या बन गया, a बन गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू a ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस 1/4 का मतलब हो जाता है 3/4। तो जो a की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगी, 3/4 से 1 के बीच में, 3/4 से 1 के बीच में। तो हमारा आंसर नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी विल बी आंसर। अगर sin x होता है तो कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से 1। अगर cos x होता है तो कहाँ से कहाँ तक होता है, -1। अगर sin² x है तो तुम्हें पता है
कि किसी का भी स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए जो रेंज हो जाएगी वो -1 से 1 की जगह क्या हो जाएगी, 0 से 1 के बीच में। ओके, तो ये जेई मेन में क्वेश्चन आया हुआ हम लोगों ने सॉल्व किया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो,